आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरवनचारि, यमुनातीरवनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान की गोपियों के साथ जो रास नृत्य लीला है उसके बारे में श्रवण कर रहे थे। हमने पहले श्लोक में श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति, जो तरुणी गोपियां हैं, जो सर्वाधिक आकर्षक हैं, उस अध्याय में यहाँ बतलाया गया कि किस तरह कृष्ण ने उनके स्त्री सुलभ उत्तम गुणों के आनंद लिया। यद्यपि इन घटनाओं के समय कृष्ण केवल 8 वर्ष के थे। अब हम दूसरे श्लोक से, श्लोक नंबर 2 से श्रवण करेंगे। तडोडुराज कुकुभः करे मुखम प्राच्यामिलिं पन्नरुणेन शन्तमे सवचर्षणीनामुदगाच्चुभ्रजन् प्रिय प्रियाया इव दीर्घदर्शने। जब चंद्रमा अपनी लाल रंग की सुखदायी किरणों से पश्चिमी क्षितिज को रंजित करते हुए उदय हुआ, जब चंद्रमा अपनी लाल रंग की सुखदायी किरणों से पश्चिमी क्षितिज को रंजित करते हुए उदय हुआ और इस तरह उसने उदय होते देखने वालों की पीड़ा दूर कर दी। ये चंद्रमा उस प्रिय पति के समान था जो दीर्घकालीन अनुपस्थिति के बाद घर लौटता है और अपनी प्रियतमा पत्नी के मुखमंडल को लाल कुमकुम से संवारता है। जब चंद्रमा अपनी लाल रंग की सुखदाई किरणों से पश्चिमी क्षितिज को रंजित करते उदय हुआ और इस तरह उसने उदय होते देखने वालों को पीड़ा दूर कर दी। ये चंद्रमा उस प्रिय पति के समान है जो दीर्घकालीन अनुपस्थिति के बाद घर लौटता है और अपनी प्रीतमा पत्नी के मुखमंडल को लाल कुमकुम से संवारता है। तो इस दूसरे श्लोक में आचार्य लोग कहते हैं, सुदीर्घ काल के पश्चात विदेश से घर में लौटा हुआ पति जिस प्रकार अपने अत्यंत सुखद हाथों द्वारा अपनी प्रीतमा के मुखमंडल को कुमकुम रंग से रंजित करता है, उसी प्रकार तारका पति चंद्र ने आकाश में उदित होकर न केवल पूर्व दिशा रूप वधु के मुखमंडल को अपनी सुखमय लाल लाल किरणों से रंजित कर दिया, अपितु जगत के प्राणियों का शरतकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से उत्पन्न संताप भी दूर कर दिया। इसके आगे बोला गया है, आचार्य लोग, जब भगवान श्री कृष्ण ने रमण करने की इच्छा की, गोपियों के साथ रमण करने की इच्छा की, उस समय उनकी प्रसन्नता के लिए शारदीय उडुराज, मतलब नक्षत्रों का राजा चंद्र अर्थात पूर्ण चंद्रित उदित हुए। क्या करते हुए? बहुत दिनों के पश्चात घर में लौटा हुआ व्यक्ति जैसे अपने हाथों में अरुण वर्ण कुमकुम लेकर प्रिया के मुख पर मल देता है, उसी प्रकार पूर्ण चंद्र ने पूर्व दिशा रूप सुंदर वधु के मुखमंडल पर,
पूर्व दिशा रूप सुंदर वधु के मुखमंडल पर अपनी परम सुखमयी लाल लाल किरण रूपी कंकुम को मलकर जगत के प्राणियों से सूर्य ताप से उत्पन्न संताप को दूर कर दिया। हवन हुआ जिस प्रकार रमण की इच्छा से प्रीतम अपनी प्रीतमा के साथ रमण करने के लिए प्रस्तुत होता है, उसी प्रकार चंद्र भी पूर्व पूर्ण चंद्र को रमण को प्रस्तुत होता है। चंद्र भी पूर्व दिशा रूप वधु के साथ रमण करने के लिए प्रस्तुत हुआ। पूर्ण चंद्र को उदित होते देखकर श्री कृष्ण के मन में ऐसा भाव उदित हुआ, अर्थात पूर्ण चंद्र के उदय को देखकर श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा कि उनकी भांति चंद्र भी मानो पूर्व दिशा रूप वधु के साथ में। तो उदित तो पश्चिम से हो रहा है, लेकिन उदित पश्चिम से हो रहा है, लेकिन पूर्व दिशा को लाल कर देता है, मानो पूर्व दिशा रूप वधु के साथ विहार करने के लिए उद्यत हुए। इस प्रकार भगवान के हृदय में जो भाव उत्पन्न हुए थे उन्हें भली भांति व्यक्त करो। उन सब रात्रियों में उत्तम स्वरूप उस पूर्णिमा रात्रि में ही सर्व मंगल सूचक जो अन्य अन्य घटनाएं हुई थी उन्हीं का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी तदा इत्यादि पदों के द्वारा हुआ। तदा अर्थात जिस समय भगवान ने विहार करने की इच्छा की, जिस समय भगवान ने विहार करने की इच्छा की उसी समय उड़ुराज मतलब तारे का पति चंद्र उड़ुराज, ये चंद्र और उसका परिवार सभी तारिकाएं भी साथ साथ उदित हुई। ऐसा ध्वनित होता है कि रश्मन भी और अरुणैन, इन दोनों पदों में करण में तृतीया विभक्ति है और दोनों ही साधक तम होने से रश्मि राग के द्वारा यही अर्थ समझना। अतः चंद्र की उदयकालीन कोमल किरणों के अरुण राग से पूर्व दिशा वधु का मुखमंडल सुसज्जित होकर भगवान को मन ही मन ऐसा लगा कि मानो अनुरागवती गोपियों के साथ उनका मिलन ही पूर्ण चंद्रमा का भी अभिप्राय है। विशेषण विशेष भाव से लिप्त होकर यह पूर्ण चंद्र को उद्देश्य कर कहा गया है। अतः तिथि पूर्णिमा है, अन्य तिथि वाले शतकोटि रात्रियों में भी भगवान की इच्छा से चंद्र की पूर्णता रही। इसके आगे जो 100 करोड़ रात्रियों में चंद्र वैसा के वैसा ही बना रहा, क्योंकि तदा युक्ति भगवान के स्वाभाविक रस के अनुरूप। अथवा उत्फुल्ल मलिका अर्थात विकसित पुष्पों से सुशोभित रात्रियों को देखकर इस पद से रात्रियों की भांति चंद्र का भी उद्दीपन रूप में वर्णन होता है। अतएव पूर्ण चंद्र का भी उदय समुचित हुआ। अतः पूर्ण चंद्र का भी उदय समुचित हुआ। आगे कहे जाने वाले इस प्रसंग में भगवान स्वयं ही कहेंगे, राकेश कर रंजितम अर्थात पूर्ण चंद्र की किरणों से रंजित इस पद के अनुसार भी पूर्णिमा तिथि की उपलब्धि। पक्ष में ता रात्रि पद के पूर्व में ता शब्द से वही है जिस रात्रि जिस पर का उद्दीपन है, और इसी प्रकार इसी श्लोक में स अर्थात वही चंद्र भी उद्दीपन है। ऐसा अर्थ सूचित होता है कि चंद्र केवल पूर्व दिशा रूपी वधु के ताप का हरण करते हुए उदित हुए हैं। ऐसा नहीं है, अपितु उस चंद्र ने जगत वासियों के शरदकालीन सूर्य ताप से उत्पन्न शोक या
मनोदुख को भी दूर किया है। इस वाक्य का तात्पर्य है कि ब्रज देवियां जो गोपियां हैं भगवान की सर्वशक्ति का आश्रय ले अथवा परम शक्ति स्वरूपा है, इसलिए उन ब्रज देवियों के उल्लास या अनुल्लास के द्वारा ही समस्त प्राणियों का उल्लास और अनुल्लास हुआ करता है। श्री कृष्ण जन्मादि इस विषय में प्रमाण है, अर्थात श्री कृष्ण के जन्मदिन से ही जिस प्रकार समस्त प्राणी अत्यंत प्रसन्न हुए, उसी प्रकार उस रात्रि में भी समस्त प्राणियों के दुख दूर होता है, ऐसा समझना हो। प्रीतम जिस प्रकार अपने प्रीतमा के इस दृष्टांत के द्वारा चंद्र पूर्व की दिशा की परस्पर सरागता, साधुता और अन्यता आदि आदि रुचि विशेष प्रस्तुत हुई। अतः बहुत दिनों के बाद घर लौटा हुआ प्रीतम जिस प्रकार अपने परिजनों के शोकाश्रुओं का मार्जन करता है, बहुत दिनों के बाद घर लौटा हुआ प्रीतम जिस प्रकार अपने परिजनों के शोकाश्रुओं का मार्जन करता है, उसी प्रकार उसी प्रकार चंद्र ने पूर्व दिशा रूप वधु का अरुण राग से रंजित कर दिया। अतः बहुत दिनों के बाद घर लौटा हुआ प्रीतम जिस प्रकार अपने परिजनों के शोक अश्रु का मार्जन करता है, उसी प्रकार चंदन चंद्र ने पूर्व दिशा रूप वधु का मुख अरुण राग से रंजित कर दिया। इसका ध्वनित अर्थ है श्री कृष्ण अपने परम सुख कर कमलों के द्वारा अपनी प्रियाओं के मुखमंडल को कुंकुम रंग से रंजित करते हैं। दीर्घ दर्शन बहुत समय के पश्चात दर्शन इस वाक्य से परम उत्कंठा सूचित हो रही। इस प्रकार जब श्री भगवान में विहार वासना होती है, उसी प्रकार जब श्री भगवान में विहार वासना होती है, तो उस समय उनके संकल्प के अनुकूल व्यवस्था भी बाहर में उदित हो जाती है। इस प्रकार पूर्व दिशा में चंद्र का उदय आदि सब कुछ भगवान की रमण की इच्छा का ही बाहर में प्रकाश। आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जिस समय भगवान ने रमण करने की इच्छा की, उसी समय तारका पति पूर्णचंद्र उदित हुए। परंतु इस पूर्णचंद्र का उदय देखकर भगवान को रमण करने की इच्छा हुई, ऐसा नहीं। पूर्ण का चंद्र का उदय केवल श्री कृष्ण की रमण की इच्छा का ही उद्दीपन मात्र नहीं है, अपितु गोपियों के साथ रमण का प्रमाण स्वरूप भी है। इसी के लिए कुकुभ इत्यादि शब्द के करें, अर्थात दीर्घ काल के पश्चात में घर में लौटा प्रीतम जिस प्रकार अपने हाथों में लाल लाल कंकुल लेकर अपनी प्रिया का मुख लेपन करता है, उसी प्रकार नक्षत्रपति चंद्र ने दीर्घ काल के पश्चात उदित होकर पूर्व दिशा रूपी वधु के मुखमंडल को अपने सूक्ष्म हाथों में धारण किए हुए कोमल किरणों रूपी उदय दाग के द्वारा रंजित किया। उसी प्रकार नक्षत्रपति चंद्र ने दीर्घ काल के पश्चात उदित होकर पूर्व दिशा रूपी वधु के मुखमंडल को अपने सुखपूर्ण हाथों में धारण किए हुए कोमल किरणों रूपी उदय राग के द्वारा संचित।
चंद्र स्वयं उदित होकर मानो कृष्ण को उपदेश दे रहे हैं, कृष्ण तुम मेरे वंश में प्रकट हुए हो, मैं तुम्हारे कुल का आदि पुरुष द्विजराज तथा उस पर भी प्राचीन और अनेक सुंदर रमणियों का पति हूँ। मैं चंद्रवंशी तो हूं ही सही, तुम्हारे कुल आदि का पुरुष हूँ, द्विजराज तथा उस पर भी प्राचीन और अनेक सुंदर रमणियों का पति हूँ। अर्थात अनेक पत्नी तारकाएं, तो चंद्र की अनेक पत्नियां हैं, तारिकाएं, जो तारे हैं चंद्र की पत्नियां हैं, सारे तारा है। अनेक पत्नी तारकाएं रहते हुए चंद्र ने इंद्र पत्नी पूर्व दिशा रूपी वधु का मुखमंडल स्वयं अपने हाथों से इस प्रकार रंजित किया और स्वयं उस पर अनुरक्त रखकर उसे भी अनुरागवती किया। इसलिए मानव करे तुम मेरे वंश में आविर्भाव हुए हो, विशेषतः नवीन आयु और अविवाहित अर्थात स्वपत्नी रहित और समस्त दोषों से विनिर्मुक्त परम सुंदर विग्रह होने के कारण मनुष्य को आनंद में मत करने वाले मनुष्य जाति को ऐसे गोप जाति श्री कृष्ण के लिए ऐसे गोप जाति श्री कृष्ण के लिए सुंदर गोप स्त्रियों के साथ विलास करने में क्या दोष है। अतः उनके साथ यथेच्छा रमण करो, इसमें तुम्हें दोष की गंध भी नहीं लगेगी। तो चंद्रमा मानो भगवान कृष्ण को उपदेश दे रहे हो। इसके बाद में अभी ये चंद्रमा का वर्णन था। चंद्रमा गुलाबी रंग की किरणों फेंक रहा था पूर्व दिशा पे, क्योंकि चंद्रमा पश्चिमी दिशा से उदित हुआ था। किशोर कृष्ण ने अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रयोग किया और उसने तुरंत माधुर्य प्रेम के उपयुक्त वातावरण की सृष्टि कर दी। तो ये गोपियों का लिखा जिनके साथ कृष्ण रासलीला करने जा रहे हैं, कृष्ण की विस्तार है, कृष्ण का ही विस्तार। आगे तीसरा श्लोक में आता है, दृष्टा दृष्टा कुमुदवंतम अखंड मंडलम रमानन्दाभं नवकुङ्कुमरुणं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगोपलम्बामदृशाकमनहरम्। भगवान कृष्ण ने नवलेपित सिंदूर के लाल तेज से चमकते हुए पूर्ण चंद्रमा के अविच्छिन्न मंडल को देखा। भगवान ने वहां पे जब रासलीला तैयार सबसे पहले चंद्रमा के सिंदूर के लाल तेज से, ऐसा सिंदूरी कलर का चश्मा, पूर्णिमा का चंद्रमा था रात्रि में देखें तो ऐसा सिंदूरी कलर का चश्मा, व्हाइट तो पूर्णिमा के दिन व्हाइट नहीं दिखता है, सिंदूरी कलर का दिखता है, उसके बाद धीरे धीरे व्हाइट होता है। भगवान कृष्ण ने नवलेपित सिंदूर के लाल तेज से चमकते पूर्ण चंद्रमा के अविच्छिन्न मंडल को देखा, जैसे किसी स्त्री ने अभी अभी सिंदूर लगाया, नवलेपित सिंदूर के लाल तेज। और चंद्रमा की पत्नी कौन है, जैसे बाहर पश्चिमी दिशा से उदय हुआ तो किसको ज्वलित कर रहा है, किरणें कहाँ जा रही, सामने पूर्व दिशा में, मान लो पूर्व दिशा उसकी वधु हो चंद्रमा की। भगवान ने ऐसा चंद्रमा देखा, ऐसा लग रहा था मानो लक्ष्मी जी का मुखमंडल हो चंद्रमा। उन्हें चंद्रमा की उपस्थिति से खिलने वाले कुमुदों को, ये कमल जैसे होते हैं लेकिन ये कुमुद रात्रि में खिलते हैं। कमल, जो कमल है सूर्य को देख के खिलते हैं, और जो कुमुद हैं ये रात्रि में कमल जैसे होते हैं, लेकिन ये रात्रि में चंद्रमा को देख के खिलते हैं। तो उन्होंने चंद्रमा की उपस्थिति से खिलने वाले कुमुदों को तथा उसकी किरणों से मंद मंद प्रकाशित जंगल को भी देखा भगवान ने। इस तरह भगवान ने अपनी वंशी पर सुंदर नेत्र वाली गोपियों के मन को आकृष्ट करने वाली मधुर तान छेड़ दी।
तो रस शब्द से न केवल विष्णु की प्रियतमा का अपितु आदि लक्ष्मी देवी श्रीमती राधा रानी का भी बोध होता है। राधा रानी का भी दूसरा नाम है आदि लक्ष्मी, इसलिए जब गोलोक का वर्णन आता है लक्ष्मी सहस्त्र, हजारों हजारों लक्ष्मियां हैं कृष्ण की, सारी गोपियां ही लक्ष्मी कहलाती, आदि लक्ष्मी। कृष्ण का जन्म चंद्रवंश में वह रास नृत्य में प्रवेश करते समय यहाँ पर चंद्रमा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो चंद्रमा की डेफिनेशन में आता है कुमुदंतम, मतलब कुमुद को विकसित करने वाला, अखंड मंडलम। चंद्रमा कैसा था? 16 कलाओं की विशेषता से युक्त था। चंद्रमा में 16 कलाएं होती। ये चंद्रमा क्योंकि हर 15वां 16वें दिन तक वो 16वें दिन चेंज करता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 15-15 दिन के होते हैं, 16वें दिन से वो चेंज करता है अपना शेप। पूर्णिमा पे फुल होता है, अमावस्या पे कुछ भी दिखाई नहीं देता, एकदम डार्क रहता है। अमावस्या पे चंद्रमा दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे वो चंद्रमा अपनी सारी कलाओं को प्रदर्शित कर रहा है, पूरा फुल मून दिख रहा है। और श्रीमती रमा देवी के मुखमंडल की कांति के समान कांति में, लक्ष्मी देवी के मुख जैसा पिंक कलर का, ऐसा पिंक कलर का चंद्रमा, गुलाबी कलर का चंद्रमा उदित हुआ। नव कुमकुम मतलब नवीन कुमकुम की भांति चंद्रमा के उदित होते समय समय उसकी लालिमा, ऐसी विशेषताओं से एक चंद्र को देखकर तथा उसकी सुकोमल सुख स्पर्शी किरणों से, चंद्रमा की किरणें ऐसा शरद पूर्णिमा का चंद्रमा कैसा रहता है? सुख देने वाला। उसकी किरणें जो रहता है सुख स्पर्शी किरणों से रंजित वृंदावन की भूमि को देखकर श्री कृष्ण ने ऐसी विशेषताओं से प्रयुक्त चंद्रमा को देखकर तथा उसकी सुकोमल सुख स्पर्शी किरणों से रंजित वृंदावन की भूमि को देखकर श्री कृष्ण ने मनोहर कल संगीत की ध्वनि की। किस प्रकार कल संगीत किया? इसके लिए करें वाम दृशा अर्थात कुटिल नेत्रों वाली गोपियों को आकर्षित करने के लिए मनोहर वंशी ध्वनि की। इसके बाद जीव गोस्वामी लिखते हैं, इसमें 3 गो आचार्यों की टिप्पणी। जीव गोस्वामी लिखते हैं, तत्पश्चात उस पूर्ण चंद्र को देखकर हृदय में किसी भाव विशेष का आविर्भाव होने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने घर से वृंदावन में आगमन किया और चंद्रमा की लाल लाल किरणों से उस भूमि को सुरक्षित देखकर यमुना पुलिन में स्थित रसोली नामक चबूतरे पर पहुंचे। ये रसोली नाम क्या पड़ा? यहीं पे रासलीला हुई थी इसलिए गांव का नाम पड़ गया रसोली। जैसे वहां के अलग अलग नाम है, अनि और, मतलब गोवर्धन ने और मांगा तो अनि और दो अनि और। वहां पे परसों गांव है। श्री कृष्ण ने बोला था कि जब मथुरा में अक्रूर के साथ जा रहे थे परसों आऊंगा। उसके बाद यहाँ पे गांव पे जहाँ पे रासलीला इसका क्या बोल रहे हैं? रसोली। ऐसे और भी लीलाओं के नाम पे ऐसा कैसे शब्द पड़ गए? रसोली मतलब जहां पे यमुना पुलिन में स्थित रसोली में नामक चबूतरे पर हुआ था। ये ग्राम श्री ब्रजनाभ के द्वारा स्थापित है। ब्रजनाभ कौन थे? श्री कृष्ण के परपोते थे। श्री कृष्ण के बाद उनका पुत्र हुआ था प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बाद उनका पुत्र हुआ था अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बाद आगे जो चला था उसमें आता है
ब्रजनाभ। तो पोता था अनिरुद्ध और पर पोता था ब्रजनाभ, जिसने कृष्ण के प्रकट होने के बाद सारे लीला स्थलों को नाम दिया था और उनको सजाया था। तो इस पुलीन में पधार कर प्रेमवती गोपियों को आकर्षण करने के लिए कृष्ण ने मोहन वेणु के द्वारा न जाने एक ऐसा अनिर्वचनीय गीत का गान किया। इस वचन के द्वारा पूर्व पूर्व रात्रियों में प्रकट इस वचन के द्वारा पूर्व पूर्व रात्रियों में प्रकटित उनकी वेणु शिक्षा की विशेषता को बता रहा है। रमाना रमानाभम, जो भगवान के साथ में रमण करती वे रमा, अर्थात जो भगवान को रमण कराती वे है रमा। रमा नाम लक्ष्मी के कैसे हैं? जो भगवान को रमण कराती, भगवान के साथ में विहार करती है, रमण कराती है, वो लक्ष्मी है। वो लक्ष्मी मतलब ये आदि लक्ष्मी है, गोपियों की बात हो। इस रमा शब्द को मुख्य वृत्ति से परम रमा रूप श्री कृष्ण प्रेयसियों को समझना चाहिए, गोपियों को समझना चाहिए। रमा, रमा का वैसे मीनिंग होता है लक्ष्मी। भगवान रमा के ईश है। तो यहाँ पर रमा, तो उन प्रेयसियों में भी परम प्रेयसी श्रीमती राधिका इस रमा शब्द की वाच्य है। इस परम प्रेयसी को पाने के लिए ही भगवान द्वारा वेणु शिक्षा की विशेषता प्रकटन में तथा इतने समय तक इन प्रेयसियों के साथ संगम में शिथिलता का प्रदर्शन सूचित हुआ है। रमन नाभम, अब उन्हीं रमा श्री राधिका जी के मुखमंडल की शोभा के समान समझकर अर्थात चंद्र को देखकर श्री राधिका जी के मुखमंडल का स्मरण होने के कारण अपने प्रकाश के लिए श्री भगवान ने वेणु वादन किया। अर्थात वेणुगान की विशेषता है कि यह केवल अनुरागवती ब्रजांगनाओं के कर्ण को ही दोषों, जिनको भगवान से प्रेम है उन्हीं को ये मधुर ध्वनि सुनाई दी। मधुर ध्वनि तो कृष्ण की बज रही थी, सबके लिए बज रही थी, लेकिन किनको सुनाई दी? अनुरागवती गोपियों को, जिनका भगवान में प्रेम। तो हम देखते हैं कि भगवान ने जब कृष्ण के जन्म के समय ब्रह्मा जी गायों के साथ गए थे और सारे देवता, तो क्षीर सागर से विष्णु जी ने बोला मैं अवतार लूंगा, तो तुम्हें क्या करना है? वो केवल आवाज ब्रह्मा जी को ही सुनाई दी, क्योंकि ब्रह्मा जी का ही भगवान के पास अनुराग था। इसलिए जो भी कथाएं हैं, जो भागवत में, भागवत गीता, केवल उन्हीं को जल्दी समझ में आती है जिनका भगवान से अनुराग है। बिना अनुराग के श्रवण हुआ, बिना अनुराग के जो श्रवण हुआ वो सुनना हुआ। जैसे भौतिक जगत में हम कई चीजें सुन के भी नहीं समझ पाते, सुन के भी नहीं समझ पाते हैं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो इसमें बोला गया है कि ये जो मधुर बांसुरी है केवल अनुरागवती ब्रजांगना हो, मतलब अनुरागवती गोपी को ही कर्ण गोचर, उन्हीं को सुनाई दिया, अन्य कोई भी इसे नहीं सुन सकता। और श्री राधा जी के स्मरण आदि के उत्पन्न करने के लिए समान रूप से विशेषण। इस प्रकार चंद्र के साथ श्रीमती की राधिका जी के मुख सादृश आदि को देखकर श्री कृष्ण जो वितर्क करने लगे उसका कारण निर्देश कर रहे हैं। कुमुदान, चंद्र के उदित होते ही कुमुद पुष्प जो होते हैं विकसित होता है, इसलिए चंद्रमा का एक नाम कुमुदवान भी है। उसके द्वारा यह अर्थ ध्वनित होता है कि उस समय कुमुद के पुष्प विकसित हो रहे थे। यहाँ विशेषणों के द्वारा विशेष चंद्र को पाया गया है। पद्मिनी कमल के मुदित अवस्था के भंजनकारी वेदूत रोए। पद्मिनी को मुद्रित अवस्था भजनकारी उदित हो रहे हैं। इस प्रकार कमोदर इत्यादि विशेषणों के द्वारा विशेष चंद्र को पाया जा रहा है।
अखंड मंडल चंद्रमा के लिए यूज किया गया, क्योंकि चंद्रमा के पक्ष में 16 कलाओं से युक्त पूर्ण चंद्रमा और श्रीमती राधा रानी के मुख के पक्ष में यथावत परिमाण से युक्त मंडल नासिका, कर्ण, नयन आदि प्रति अंग विशिष्ट अर्थात श्रृंगार रस उचित हाव भाव से आदि के आविर्भाव से जिस मुख के सौंदर्य आदि में किसी भी अंश में न्यूनता नहीं, वह अखंड मुखमंडल नव कुमकुमारूढ़ चंद्रमा के पक्ष में नव कुमकुम पिंड के समान अरुण वर्ण और श्री दादाजी के मुख के पक्ष में नव कुमकुम राग से अरुण वर्ण मुखमंडल। इस प्रकार काल की रति योग्यता दिखलाकर इस स्थान की भी रति योग्यता वनच इत्यादि पदों से दिखला रहे हैं। चंद्र की कोमल किरणों से वन भूमि उद्भासित होकर अर्थात चंद्रमा के प्रथम उदय से अल्प परिमाण में प्रकाश के द्वारा रंजित वन को देख सुंदरता पूरी वर्णन किया जा रही है। उस समय वृंदावन में सुंदरता बढ़ाने वाले पुष्प की प्रशंसा की जा रही है, चंद्रमा की प्रशंसा की जा रही है। राधा रानी के मुखमंडल की शोभा को चंद्रमा के उदित होते से कंपेरिजन किया जा रहा है। कलम मधुर स्फुट ध्वनि, किंतु इसे गान करने वाली श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि के रूप में ही समझना चाहिए, क्योंकि उस ध्वनि को जगो वेणु द्वारा गान किया गया था। आगे कथित होने वाली रास के प्रसंग में कहा जाएगा, हे कृष्ण, त्रिलोकी में ऐसी कौन सी रमणी है जो तुम्हारे मधुर स्फुट वेणुगीत के श्रवण से आर्यपथ से विचलित न हो जाए। मधुर स्फुट ध्वनि का अभिप्राय व्यक्त कर रहे हैं। ये वेणुगान सभी के मन को हरण करने के कारण मधुर है, और इस सब अनुरागवती गोपियों के, इनको अनुरागवती बार बार शब्द यूज किया गया है, क्योंकि तभी तो इनको वेणु से ध्वनि सुनाई दे रही वेणु की, क्योंकि इनका कृष्ण के प्रति अनुराग है। वेणु सबको ध्वनि से सुनाई दे रहे। हमने बताया था ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी, ब्रह्मा जी ने सुनी, सारे देवता भी साथ में गए थे, उनको आकाशवाणी नहीं सुनाई दी। तो जिसका भगवान के प्रति अनुराग है, उसको भगवान द्वारा बोले गए वाक्य जो है समझ में आते हैं। तो ये वेणुगान सभी के मन को हरने के कारण मधुर है, और सभी अनुरागवती गोपियों के अपने अपने नाम के उच्चारण भ्रम के लिए प्रस्तुत है। ऐसा लग रहा था कि उसमें कि कृष्ण ने उस बांसुरी में हर एक के लिए उसका नाम पुकारा, वही गोपी आई जिसका नाम पुकारा वेणुगोपाल। अतः जिनके नाम आदि का निर्देश देकर श्री कृष्ण ध्वनि करें वो सुस्पष्ट नहीं, इसलिए प्रत्येक गोपी ऐसा समझती कि श्री कृष्ण मुझे ही बुला रहे हैं। प्रत्येक गोपी को ऐसा लग रहा है श्री कृष्ण मुझे ही बुला रहे हैं, जैसे कोडेड लैंग्वेज में किसी का नाम पुकार। वाम दृशाम मनोहरम, कुटिल नयनों वाली भाववती गोपी में जिस प्रकार मनोहर लगे, उसी भाव से वेणुगान किया गया। श्री कृष्ण ऐसा वेणुगान किया कि जिस गोपी को बुलाना है उसी को भावपूर्ण लगे। बाकी सबके लिए सामान्य आवाज है, बंसी की आवाज। ऐसा नहीं कि बाकी लोगों को सुन नहीं रही थी, बाकी लोगों के नॉर्मल बंसी की आवाज है, लेकिन गोपियों को लगा कि इसमें तो उनका नाम पुकारा जा रहा है, उन्होंने बुलाया जा रहा है इस बंसी के। अर्थात वो बंशी की ध्वनि वेणुगान केवल अनुरागवती ब्रजांगनाओं के ही मन को मुग्ध करने वाला था, आकर्षक, क्योंकि उस वेणु गीत को केवल उन्होंने ही श्रवण किया था, और उसे श्रवण करके केवल वे ही श्री कृष्ण के निकट आई थी, अन्य कोई भी नहीं आई। श्री भगवान भी केवल मात्र आदि रस अर्थात श्रृंगार रस के उद्दीपक राग विशेष का ही गान किया उन्होंने। अगले श्लोकों में कहेंगे अनंग वर्धनम इत्यादि। श्री कृष्ण ने जिस राग विशेष का ज्ञान किया था वो निश्चय मध्यम आदि राग होगा, क्योंकि उसी राग से ब्रज सुंदरियों में काम उद्दीपन हुआ था। संगीत शास्त्र में मायूर राग
भेद में ऐसा कहा गया, जो मध्यम ग्राम राग से उत्पन्न होकर अंत में मध्यम स्वर का होता है वही मध्यम आदि राग है। केवल सायंकाल में इसका ज्ञान होता है। ये जो गाया बांसुरी की ध्वनि, इसमें भी राग रहते हैं, तो ये मध्यम राग बोलते हैं और केवल सायंकाल में ही गाया जाता है। तो ये बड़ी आश्चर्य की जगह कि बंसी में कितने राग कितने निकल सकते हैं, कौन सा कब गाया जाना चाहिए। श्रृंगार रस में ऋषभ और धेवत स्वर वर्जित होता है। इस श्लोक में राधा मतलब मध्यम ऋषभ और धेवत स्वर है। गीत के आदि में जो स्वर समर्पित है तो उसे ग्रहण करते हैं। पहले है मैं, हे राजन, वेणु ध्वनि समस्त प्राणियों के लिए मनोहर है। वेणु ध्वनि समस्त प्राणियों के लिए मनोहर है। इस प्रकार साधारण रूप में वेणु ध्वनि का परिचय प्रदान हुआ। अर्थात वेणु ध्वनि के स्वभाव के अनुसार सभी ब्रज सुंदरियों को मोह उत्पन्न हो गया। वेणु ध्वनि के सबके लिए उसने अलग अलग स्वभाव निकाला वेणु। किंतु इस समय उज्ज्वल रस विशेष के उद्दीपन वस्तु उन्हें आकर्षण हुआ था। अतः उन अवस्थाओं में वंशी का भी वैशिष्ट्य है, उसी को बतला रहे हैं। अर्धांगुली व्यवधान से ऊर्ध्वान में तारा आदि स्वर के लिए 8 छिद्र युक्त अंगुली व्यवधान से ऊर्ध्वान में तारा आदि स्वर के लिए 8 छिद्र युक्त। बंसी में कितने छिद्र थे? 8 छिद्र थे। उन सभी छिद्रों में पहले छिद्र से 1.5 उंगली दूर एक अंगुली परिमित का मुख का छिद्र होता है, 1.5 उंगली दूर। आगे का भाग 4 उंगली का और पीछे का भाग 3 उंगली की कुल 9 छिद्र युक्त 17 अंगुली परिमित बांसी बंसी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि बंसी का मुख्य छिद्र तार नामक अंतिम छिद्र से 10 उंगली परिमित होता है और बंशी का नाम महानंदा होता है। बंशी का नाम है भगवान की। कोई कोई इस बंशी को सम्मोहनी बंसी कहते हैं। यदि बंसी के तार छिद्र और मुखरंद 12 उंगली दूर होते तो इसे आकर्षणी बोलते हैं, और 14 उंगली दूर होने पर इसे आनंदिनी कहा जाता है। आनंदी का दूसरा नाम वंशुली भी है। यह श्री कृष्ण के सखाओं को अति प्रिय है। आनंदिनी का दूसरा नाम वंशुली भी, यह श्री कृष्ण के सखाओं को अति प्रिय है। यथाक्रम से श्री कृष्ण ये 3 प्रकार की बंशियां होती, मणिमयी, हेममयी और वैरणी। अर्थात सरल बांस से निर्मित इनमें से मणिमयी बंसी का नाम सम्मोहिनी, स्वर्णमयी बंसी का नाम आकर्षणी और बांस निर्मित वैरणवी। इस प्रकार बंसी की भांति गान का भी विशिष्ट ज्ञान होगा। मूल श्लोक में वामन दशाम पद के श्लेषार्थ में जाना जाता है कि जो श्री कृष्ण के प्रति कुटिल दृष्टि करती उन्हीं गोपियों के मन रूप मूल इंद्रियों उन्हीं गोपियों के मन रूपी मूल इंद्रिय पति सहित कुटिल नेत्रादि समस्त इंद्रियों को आकर्षित करने के लिए श्री कृष्ण ने किस प्रकार गान किया। श्लेष में यह भी रस प्रकट होता है कि श्री भगवान ने ब्रज सुंदरियों के मन और इंद्रियों का आकर्षण करने के लिए काम बीज का गान किया। तो बंसी की ध्वनि कैसी थी? मेणुकार किस प्रकार इसके लिए कह रहे हैं? मनोहर है। यहाँ पर मन शब्द के द्वारा उसके अधिष्ठाता चंद्र कहे गए हैं। मनोहर है मतलब मन को हरने वाला, और मन के अधिष्ठाता देवा कौन है? चंद्रमा। और ये कौन सा दिया है? इसके द्वारा काम बीज दिया है। ये चंद्र मन का आकृत होने के कारण लवक अर्थात वही वेणु ध्वनि का हरण व आकर्षण करती, क्योंकि उसके साथ बिंदु युक्त होता है हरम, अर्थात चंद्र बिंदु के साथ क्लिम पद के योग से काम बीज क्लीम प्रकट हुआ।
ये भगवान के प्रति यहाँ पे काबिज मतलब भगवान के प्रति बहुत उच्च लेवल का प्रेम उत्पन्न करने वाले काम। गायत्री मंत्र भी इसीलिए दिया जाता है, क्लीम। तो यहाँ पे गोपियों को क्लीम वाली ध्वनि दी भगवान। काम बीज उत्पन्न इसलिए कहा गया कला तु माया लवका तु मूर्ति कलकवमण वेणु निनाद रम्य। केवल कला माया या राधा लवक मूर्ति अनाद अर्थात अस्फुट मधुर वेणु निनाद के द्वारा रम्य श्री राधिका के साथ वंशीनाद में रथ श्री कृष्ण। इस श्लोक का तात्पर्य क कार और ल कार के साथ माया, क कार और ल कार के साथ संबंध माया या राधा और लवक युक्त ई कार और अनुसारी काम बीज श्री कृष्ण इस प्रकार से काम बीज रूपी मूर्ति धारण की। तो इसलिए क्लीम जो शब्द आता है ये उसका मीनिंग बताया जा रहा है। श्री कृष्ण इस प्रकार काम बीज रूपी मूर्ति धारण की और उसी को दिया। एक तरीके से गोपियों के इस वंशी के द्वारा दीक्षा हुई। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने इसके पश्चात जो है विश्वनाथ चक्री ठाकुर बताते हैं कि इस पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण चंद्रमी को देखा और उसे देखकर उनके हृदय में एक अद्भुत कंदर्प विकार प्रकट हुआ। पुनः यदि यद आचरती श्रेष्ठ तत्तदेवतर जना अर्थात श्री कृष्ण श्रेष्ठ जन जैसा आचरण करते हैं, श्रेष्ठ जन जैसा आचरण करते हैं, दूसरा लोग उसी के आचरण का अनुसरण करते हैं। तो ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने ये चीज कहां से सीख ली। इस व्यक्ति ने ये चीजें कहां से सीख ली, तो पता लगता है कि उसने अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का अनुसरण किया। जन श्रेष्ठ जन जैसे आचरण करते हैं, दूसरे लोग उसी आचरण का अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। वचन का स्मरण करो अपने कुल के आदि पुरुष चंद्रमा का धर्म देखकर सुखदेव शोकरहित भाव से पर स्त्री को बुलाने के लिए श्री कृष्ण किसी अमोघ का प्रयत्न करने लगे और ऐसे बतलाने के लिए दृष्टा इत्यादि प्रकट हुआ। कुमुदवंतम कुमुद पुष्प विकसित करना जिसका कर्तव्य है, कौन हुआ? उस चंद्रमा के उदय होने पर समस्त जगतवासियों को परम आनंद हुआ। वही अखंड मंडल इस पृथ्वी का आनंद वर्धन करना ही जिस मुखमंडल का कर्तव्य, वही अखंड मंडल इस विशेषण के द्वारा विशेषत पद जो चंद्र है उसकी उपलब्धि होती है। अखंड मंडल कहने से 16 कलाओं से युक्त पूर्ण चंद्रमा का बोध होता है। अतः जिस मुखमंडल का स्वरूप खंडित नहीं है वही अखंड है। रमान नाभम अर्थात सगी बहन लक्ष्मी, सगे भाई और सगी बहन के देखने में प्राय समान मुखमंडल वाले होते हैं, इसलिए चंद्र को लक्ष्मी के मुखमंडल की कांति के समान आभयुक्त कहना ही संगत है। तो क्यों बोला गया लक्ष्मी और चंद्रमा भाई बहन है? क्योंकि लक्ष्मी समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी समुद्र से उदित हुई थी, उसी समुद्र मंथन में चंद्रमा भी उदित हुआ था, तो इसलिए दोनों भाई बहन। इसलिए चंद्र को चंद्र लक्ष्मी के मुखमंडल की कांति के समान आभायुक्त कहना ही संगत है। अथवा तंत्र तक सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति समोहिनी परा, इस वचन के इस वचन के अनुसार पर देवता राधिका ही साक्षात कृष्णमयी सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांतिमयी कृष्ण सम्मोहिनी और पराशक्ति होने के कारण रमा शब्द से राधा का ही बोध हुआ। अर्थात रमा श्री राधा, रमा मतलब श्री राधा जो रमन करती है, जो रमन करती है और रमन कराती है, रमा अर्थात गोपियां। अतः रमान नाभम पद से गोपियों के मुखमंडल की भांति कांति पूर्ण चंद्र को देखकर श्री कृष्ण को गोपियों का स्मरण हो पाया।
पूर्ण शब्द है। उन्होंने आकर्षण करने के लिए कृष्ण ने मधुर वंशी ध्वनि की। पक्षांतर में जिसके द्वारा राधा अथवा समस्त गोपी का मुखमंडल तथा अभ्यंतरिक संदर्भ का भाव सम्यक रूप से प्रकाशित होता है अपने उस मुखमंडल को देख। नव कुमकुम अरुणम उदय राग व्याप्त होने के कारण नवीन कुमकुम पिंड की भांति अरुण वर्ण को प्राप्त चंद्र को देखकर पक्षांतर में कुमकुम लेपन के द्वारा अरुण हुए अपने को तथा अपनी प्रसिद्ध अंग कांति के द्वारा अथवा स्वयं द्वारा पालित गायों के द्वारा अभिरंजित गोचारण वर्ण भूमि को देखकर अथवा सुंदर नयनों वाली गोपी को आकर्षण करने के लिए श्री कृष्ण ने मनोहर मधुर अस्फुट वेणु वादन किया। इस प्रकार उद्दीपन और आलम्बन विवाह को देखकर उन्होंने मधुर वेणुगान किया, क्योंकि गोपियां ही आगे कहेंगी इस त्रिलोकी में ऐसी कौन सी रमणी जो तुम्हारे कल पदामृत वेणु से विमोहित होकर आर्य पथ से विचलित न हो जाए। इन वचनों के द्वारा समझा जाता है कि श्री कृष्ण ने वेणु के द्वारा ही गान किया है। वामदृशाम मनोहरम कलम, इसका श्लेष काम बीज है। श्री कृष्ण ने वंशी नाद के द्वारा गोपियों के हृदय में काम बीज आरोपण कर उन्हें आकर्षण किया। गायंतम स्त्री कामयंत, इस श्रुति वाक्य द्वारा ऐसा ध्वनि मत होता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने महा महामन्मथ मंत्र, मनमत होता है कामदेव, महामन्मथ मंत्र काम बीज का गायन किया। कल कल पद से क और ल वाम चतुर्थ स्वर के योग से क्लीम प्राप्त हुआ और मनोहर पद में मन शब्द के अधिष्ठाता चंद्र को हरेम आकर्षण कर अर्थात तदोगार चंद्रबिंदु के योग से क्लीम काम बीज प्राप्त हुआ। इस प्रकार से गोपियों को काम बीज मिला, मतलब दीक्षा मिली, गायत्री मंत्र मिला क्लीम कर मधु उस बंशी के स्वर में, जिससे गोपियां भगवान की तरफ आकर्षित हुई, एकदम आकर्षित हुई। तो गायत्री मंत्र किया जाता है इसलिए कि भगवान का जो माधुरी रूप है उसको आकर्षित करने, उससे आकर्षित होने के लिए जो भक्ति में उच्च उन्नति करना चाहते गायत्री मंत्र का इसलिए जाता। तो ये है तीसरा श्लोक का, दूसरे और तीसरे श्लोक का आज हमने अनुवाद पढ़ा इसमें भागवतम का। इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास के यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण गोपियों के रासलीला के इस अध्याय की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।